हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो जो बीएड वर्सेस बीटीसी केस चल रहा था उसका फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और फैसला ये है कि बीएड कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है उससे बाहर है, यानी कि बीएड कैंडिडेट्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा प्राइमरी टीचर के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस फैसले का प्रभाव क्या होगा, इस फैसले से क्या चीज़ें बदलेंगी। सबसे बड़ा प्रभाव होगा केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट पर। केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट जो बहुत दिन से अटका हुआ था सिर्फ इसी कोर्ट केस की वजह से कि बीएड और बीटीसी में कौन जीतेगा, क्या फ़ैसला होगा। तो यहाँ पर अब तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो गई है और बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि केवीएस पीआरटी का जो अब रिज़ल्ट आएगा उसमें सिर्फ डीएलएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मेरिट तैयार की जाएगी। चाहे बीएड वाले कैंडिडेट्स के कितने भी मार्क्स हों, चाहे हाईएस्ट मार्क्स उनके ही हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग अब इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है, आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बिहार का एग्ज़ाम हो गया, चंडीगढ़ जीबीटी हो गया, इन सब में भी बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं और उनको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो चाहे भले ही ये फॉर्म्स जो हैं पहले इनका डिक्लेरेशन हो गया हो, बट फैसला आ चुका है, तो बीएड वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं प्राइमरी के लिए। यहाँ पर ना बिहार में, ना जेबीटी में, ना और किसी भी आने वाले वैकेंसी में, क्योंकि जब तक ये फ़ैसला लागू रहेगा, जब तक कोई नया फ़ैसला नहीं आता, जब तक कोई नया बदलाव नहीं होता है, तब तक के लिए बीएड कैंडिडेट्स प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये जो चीज़ है ये उन पे भी लागू होगी जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, और उन पे भी लागू होगी जिनका फॉर्म अभी नहीं भरा गया, जिनके फॉर्म अभी भरे जाएंगे। तो इस तरीके से बीएड कैंडिडेट्स अब ना ही समझे पूरी तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है। अब अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इसमें बदलाव कर सकता है या गवर्नमेंट इसमें कोई बदलाव कर सकती है, जिसकी जो उम्मीद है बहुत ज़्यादा कम है। तो आप यही मान के चलिए कि आप बाहर हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो फ़ैसला आया है ये इंसाफ है या नाइंसाफ़ी। तो देखिए, अगर हम बात करें इंसाफ या नाइंसाफ़ी की, तो देखिए हम इसमें कह सकते हैं कि पूरी पूरी जो गलती है वो सरकार की है इस चीज़ में, या जो भी इससे संबंधित लोग हैं, जो ये रिक्रूटमेंट करते हैं, जो ये रूल्स बनाते हैं, उन्हीं की इसमें गलती है। ना तो इसमें बीएड कैंडिडेट की गलती है और ना ही बीटीसी कैंडिडेट्स की गलती है, ना ही केस क्यों किया गया ये गलती है। बात सारी ये है कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन था केवीएस के भी कि बीएड वाले कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड वाले कैंडिडेट्स ने भी ये सोचा कि टीजीटी की वैकेंसीज़ इतनी नहीं आती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम एक सेफ़ साइड रहें, टीजीटी की भी फ़िल कर लें और हम प्राइमरी की भी फ़िल कर लें। और क्योंकि पहले से कहा गया था कि जो बीएड कैंडिडेट्स प्राइमरी में सेलेक्ट होंगे वो एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करेंगे और फिर इस तरीके से वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएंगे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के। तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले रिक्रूटमेंट में बीएड वाले थे और उन्होंने आसानी से सिलेक्शन ले लिया और वो एक प्राइमरी टीचर के तौर पर केवीएस में काम भी कर रहे हैं और संस्थानों में भी काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए बीएड कैंडिडेट्स ने ये सोचा कि हम इसको फिल कर लेते हैं और हमारा सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो बीएड कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने प्राइमरी के लिए भरा था, तो उन्हीं की वजह से जो मेरिट थी प्राइमरी की वो बहुत ज़्यादा हाई गई थी। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि बीएड कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं तो मेरिट जो है प्राइमरी की वो लो भी जाएगी। तो इस तरीके से एक झूठी उम्मीद बीएड कैंडिडेट्स को दी गई, और कहीं ना कहीं लोग इसीलिए भी बीएड करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हम टीजीटी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और हम किसके लिए, पीआरटी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो इसलिए वो लोग डीएलएड को छोड़कर क्या करते थे, बीएड करते थे। तो यहाँ पे सरासर जो धोखा किया है वो गवर्निंग बॉडी ने किया है। उसमें ना तो बीटीसी कैंडिडेट्स की कोई गलती है, ना ही बीएड कैंडिडेट्स की कोई गलती है। तो यहाँ पे वो लोग जो पूरी तरीके से ये उम्मीद लगाए हुए थे कि वो प्राइमरी में सेलेक्ट हो जाएंगे और आंसर की के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो जो उनका स्कोर था वो भी सेफ स्कोर था, और वो पूरी सपने सजा चुके थे कि उनका सिलेक्शन तो हो ही जाना है और वो एक सरकारी नौकरी पालेंगे। तो आज उन लोगों की उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई है और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो
डिप्रेस हो गए होंगे। अगर यही फैसला बीएड कैंडिडेट्स के पक्ष में आता तो जाहिर सी बात है बीटीसी कैंडिडेट्स को बहुत दुख होता, बट उनको कोई बाहर नहीं करता इस चीज़ से, बट ये होता कि हाँ उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता। तो जो भी है, जो भी फैसला है, इसमें खिलवाड़ तो सिर्फ कैंडिडेट्स के साथ ही हो रहा है, चाहे फैसला किसी भी तरफ आता। खैर जो भी बात है, और अगर हम केवीएस के रिज़ल्ट की बात करें तो वो भी डिले पर डिले होता जा रहा है, और इस वजह से जो एक कैंडिडेट है, जो एक अभ्यर्थी है, वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे, वो अपनी प्राइवेट जॉब पर फोकस करे या किसी और चीज़ को करने के बारे में सोचे या फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करे। खैर जो भी बात है, अब बस यही है कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को छोड़ दें कि हम प्राइमरी में सेलेक्ट हो सकते हैं, और वो अपने टीजीटी पर या पीजीटी पर अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफ़िकेशन फोकस करें।